नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। रात के आकाश में सबसे चमकीले तारों में से एक, जिसे हम अक्सर भोर का तारा कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह वास्तव में क्या है? यह कोई तारा नहीं, बल्कि हमारा पड़ोसी एक जलता हुआ और रहस्यमय ग्रह है, जिसका नाम है शुक्र, अर्थात वेनस। हमारी पृथ्वी के जुड़वां भाई के रूप में जाना जाने वाला शुक्र आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर है। आकार की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी से केवल 5% छोटा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के 81.5% के बराबर है। दोनों ग्रहों का घनत्व भी लगभग समान ही है। जहां पृथ्वी का घनत्व 5515 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, वहीं शुक्र का घनत्व 5243 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। लेकिन समानताएं यहीं समाप्त हो जाती हैं। जहां पृथ्वी पर औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं शुक्र की सतह का तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह इतना गर्म है कि शीशा और जस्ता भी पिघल जाए। इस अत्यधिक गर्मी का कारण है शुक्र का वायुमंडल। यह इतना घना है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल से 90 गुना अधिक दबाव डालता है। सोचिए, अगर आप वहां होते तो आपके ऊपर 1 किलोमीटर गहरे समुद्र जितना दबाव पड़ता। इसके वायुमंडल का 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन से बना हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुक्र के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। यह वही एसिड है जो कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। ये बादल इतने घने हैं कि सूर्य की केवल 5% रोशनी ही सतह तक पहुंच पाती है। यह एक ऐसा ग्रीन हाउस प्रभाव है जो इसे रहने लायक नहीं बनाता। शुक्र की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह उल्टी दिशा में घूमता है। जहां अधिकांश ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, वहीं शुक्र घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसका मतलब यह है कि शुक्र पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। इस उल्टे घूर्णन का कारण अभी भी रहस्य में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो कोई विशाल टक्कर हुई थी जिसने ग्रह को उलट दिया, या फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और वातावरणीय घर्षण ने मिलकर इसकी दिशा बदल दी। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि शुक्र 243 पृथ्वी दिन में एक बार घूमता है, जबकि इसका साल केवल 225 पृथ्वी दिन का होता है। इसका मतलब यह है कि शुक्र पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों और मिशनों से शुक्र की सतह के मानचित्रण में सफलता पाई है, परंतु जो वैज्ञानिकों को देखने को मिला वह एक आश्चर्यजनक और भयानक दृश्य था। शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखियों का साम्राज्य फैला है। इसकी सतह का 90% हिस्सा बेसाल्ट से बना हुआ है, जो ज्वालामुखीय गतिविधि का प्रमाण है। यहाँ पर 80,000 से अधिक ज्वालामुखी हैं। यह सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह से अधिक है। यहाँ के ज्वालामुखी अनोखे हैं। पैनकेक डोम्स नामक ज्वालामुखी तो 15 किलोमीटर व्यास के और 1 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। ये पृथ्वी के लावा डोम से 100 गुना बड़े हैं। सबसे लंबी लावा नली 6,800 किलोमीटर लंबी है। यह दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी से भी अधिक है। 2023 में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि शुक्र पर अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय हैं। चंद्रमा की तरह शुक्र भी अलग अलग चरणों में दिखाई देता है, जैसे पूर्ण, अर्धचंद्राकार और नवचंद्र के रूप में। गैलीलियो ने 1610 में पहली बार शुक्र के इन चरणों को देखा था। शुक्र की खोज में सोवियत संघ का योगदान अतुलनीय है। 1961 से 1984 तक वेनेरा कार्यक्रम के तहत 28 अंतरिक्ष यान भेजे गए थे। 1966 में भेजा गया वेनेरा 3 पहला मानव निर्मित उपकरण था जो दूसरे ग्रह की सतह तक पहुंचा। 1970 में पहुंचे वेनेरा 7 ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर सफल लैंडिंग की थी। वहीं 1975 में वेनेरा 9 ने पहली तस्वीरें भेजी थी, और वेनेरा 13 जो कि 1981 में गया, उसने पहली बार दूसरे ग्रह की आवाज़ें रिकॉर्ड की थी। इन मिशनों की सफलता इसलिए अद्भुत थी क्योंकि शुक्र की खतरनाक परिस्थितियों में ये यान केवल 23 मिनट से लेकर 2 घंटे तक ही सर्वाइव कर सके थे। माना जाता है कि अरबों साल पहले शुक्र पर महासागर थे, जैसे पृथ्वी पर हैं, लेकिन शायद सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शुक्र पर पानी कहाँ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के करीब होने के कारण और ग्रीन हाउस के प्रभाव से पानी वाष्पित हो गया। परावैज्ञानिक किरणों ने इसके अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ हल्का होने के कारण अंतरिक्ष में चला गया और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर के साथ मिलकर वायुमंडल का हिस्सा बन। इस तरह शुक्र एक सूखा और बंजर ग्रह बन गया।
शुक्र का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। शुक्र ग्रीन हाउस प्रभाव का एक चरम उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो क्या हो सकता है। यह हमें जलवायु परिवर्तन की चेतावनी देता है। यह दिखाता है कि कैसे अनियंत्रित ग्रीन हाउस गैसों से एक ग्रह रहने योग्य से नरक में बदल सकता है। शुक्र के अध्ययन से हमें समझ आता है कि पृथ्वी कितनी नाजुक और कीमती है। हमारी पृथ्वी का संतुलित वातावरण, पानी और उचित तापमान, ये सभी अमूल्य उपहार हैं। शुक्र का अध्ययन करके हम अपनी पृथ्वी की रक्षा करने के तरीके सीख सकते हैं। भविष्य में नए मिशन शुक्र के वातावरणीय रसायन, ज्वालामुखी गतिविधि और संभावित जीवन की खोज जारी रखेंगे। यह चमकीला और रहस्यमय ग्रह अभी भी कई राज छुपाए हुए हैं जो हमारे सौरमंडल की समझ को और गहरा बनाएंगे। शुक्र ग्रह की यह यात्रा आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाल भाई क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।